हेलो वॉइस ओके। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। सो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द डिजाइन ऑफ सिंपल वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, हमने वेल्डिंग स्टार्ट किया था। तो आई होप आप लोगों ने बेसिक जो वर्कबुक के क्वेश्चंस हैं आंसर की अपलोड करवा दिया था मैंने, वो भली भांति प्रैक्टिस कर लिए होंगे। एंड आई होप सभी के आंसर्स भी ठीक ठाक आ रहे होंगे। कुछ उसमें क्वेश्चंस एसेंट्रिक कनेक्शन के होंगे, वो अभी नहीं करने थे। जब हम एसेंट्रिक कनेक्शन वाला पार्ट आज डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले जितने भी सिंपल रिवेटिंग, बोल्टिंग और वेल्डिंग वाले क्वेश्चन थे, फिलेट वेल्ड वाले, वो आपको ट्राई करने चाहिए थे। नहीं किए तो आज कर लीजिएगा याद से। ठीक है, आज हमारा कनेक्शंस पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई एज मच कनेक्शन एज यू वांट। ठीक है, जितने कनेक्शंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। एज वेल एज प्लास्टिक एनालिसिस तो काफ़ी उन्होंने लगा ही लिया है। जो लोग उस पर भी लैग कर रहे हैं प्लीज़ बकअप करिए। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल क्या पढ़ा था। सो वेल्डिंग में हमारे पास क्या किया था, हमने फिर से दो एलिमेंट्स को हमने ज्वाइन करना था, लेकिन अब की बार हमने हेल्प किसका लिया, फिर से हाई टेम्परेचर का। ठीक है, हाई टेम्परेचर से क्या करेंगे, हम दो फ्यूजन फेसेस को आपस में मेल्ट करा के क्या कर देंगे, इंटरमिक्स करा देंगे। जिन एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं उनको हम पेरेंट मेटल या फिर बेस मेटल बोलते हैं, और जिस पर्टिकुलर मेटल से हम फिलअप करते हैं उनके बीच की कैविटी को, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड मेटल बोलते हैं। इन दोनों का ही ग्रेड आपस में बहुत ज़्यादा डिसिमिलर नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम सा ही मतलब रहता है ग्रेड। अगर एक का 410 है तो दूसरे का 400 के आसपास होगा या 350 के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर कर देंगे हम इनकी मेटलर्जी में तो मिक्सिंग होने में प्रॉब्लम होगी और वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे कि इपॉक्सी फ्लक्स, जो हमें हेल्प करने में या इम्प्योरिटीज़ को भगाने में, फ्यूजन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जनरली जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जिसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड नीडल पे क्या करते हैं, हाई वोल्टेज करंट के थ्रू हम एक स्पार्क जनरेट करते हैं। स्पार्क का टेम्परेचर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसकी वजह से हमारे दो फ्यूजन फेसेस मेल्ट करके इंटरमिक्स करते हैं। थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द ब्लेड हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, और जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो वो सॉलिडिफाई होकर एक मेटलर्जिकल बॉन्ड इस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, तो बेसिक सा टेक्निक था। इसके कुछ फायदे बताए थे आपको कि इसमें कभी भी बोल्ट होल्स हमें नहीं बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें कभी हमें कवर प्लेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो जॉइंट बनता है वो काफ़ी एयर टाइट एंड वाटर टाइट जॉइंट बनता है। ये इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज मैंने आपको क्या बताए थे कि इसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं अगर इसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस या फटीग फेलियर के भी चांसेस रहते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग या रिवर्सल स्ट्रेसेस में। तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाली जगह पे हमें वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। हम HSFG बोल्ट्स का सहारा ले सकते हैं उस समय। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होता है। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी में देखा हुआ है कि इसके लिए ही सिर्फ एक यही ऐसा कनेक्शन है जिसमें अगर हम वर्कशॉप से साइट पे स्विच ओवर करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाना पड़ जाता है 1.25 से 1.5। ओके, उसके बाद क्या बताया था, रेसिडुअल स्ट्रेसेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जब हाई टेम्परेचर का सहारा लेंगे और फिर कूल डाउन करेंगे तो कुछ थर्मल वेरिएशन की वजह से पहले से ही हमारे जॉइंट के अंदर स्ट्रेसेस रहेंगे। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी स्ट्रेस जो लोड के बाद आते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस जो किसी न किसी अनडिजायरेबल रीजन से आ सकते हैं, जिसमें से एक कारण क्या है, रेसिडुअल स्ट्रेसेस ही है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ वेल्ड। तो सिंपल सी बात है कि आप जॉइंट कैसा बना रहे हैं।